क्या आपने कभी सोचा है कि 13 फरवरी की तारीख भारत की किस्मत कैसे तय करती है? ठीक 95 साल पहले 1931 में इसी दिन अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर हम पर हुकूमत शुरू की थी। लेकिन 13 फरवरी 2026 को भारत अपनी गुलामी की उस आखिरी दीवार को खत्म कर ढहा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय अब उन लाल पत्थरों वाले साउथ ब्लॉक को छोड़कर, जहां से दशकों तक हुकूमत की गूंज आती थी, एक ऐसी जगह जा रहा है जिसका नाम ही उसकी नीयत साफ कर देता है, सेवा तीर्थ। यह सिर्फ एक सरकारी ऑफिस का बदलना नहीं, बल्कि उस साहब वाली सोच को दफन करके सेवक वाली पहचान अपनाने की कहानी है। साउथ ब्लॉक के उन भारी दरवाजों और संकरी गलियों में छिपे इतिहास से लेकर सेवा तीर्थ की हाईटेक और खुली दीवारों तक का ये सफर आखिर भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? अगले कुछ मिनट में हम इसी पावर शिफ्ट की परतें खोलेंगे। प्रधानमंत्री दफ्तर यानी पीएमओ अब साउथ ब्लॉक को अलविदा कह रहा है। विदा हो रही है औपनिवेशक विरासत और आगाज हो रहा है सेवा तीर्थ का। इतिहास की धूल झाड़िए और 13 फरवरी की तारीख पर अपनी नजर टिकाइए। भारत के कैलेंडर में ये तारीख 2 सुनहरे अक्षरों में नहीं, बल्कि बदलाव के अक्षरों में लिखी गई है। पहली बार 13 फरवरी 1931, जब ब्रिटिश हुकूमत ने दिल्ली को अपनी नई राजधानी घोषित किया। लटियंस की दिल्ली का जन्म हुआ, पत्थर की भारी इमारतें बनी और रायसीना हिल से भारत की किस्मत के फैसले लिए जाने लगे। लेकिन आज 13 फरवरी 2026 इतिहास खुद को दोहरा नहीं रहा, बल्कि खुद को बदल रहा है। इस बार फैसला किसी विदेशी वॉयसरॉय का नहीं, बल्कि एक संप्रभु राष्ट्र का है। सालों से जिसे हम सत्ता का केंद्र कहते थे, अब वह सेवा का केंद्र बनने जा रहा है। कल्पना कीजिए उन लाल पत्थरों वाली विशाल दीवारों की। साउथ ब्लॉक यह सिर्फ एक इमारत नहीं, एक गवाह है 1947 की उस आधी रात का, जब नेहरू जी ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का भाषण दिया था। यह गवाह है 1971 के युद्ध की रणनीतियों का, 1991 के आर्थिक सुधारों का और पोखरण परमाणु परीक्षण के साहसी फैसलों का। ब्रिटिश आर्किटेक्ट हर्बर्ट बेकर ने इसे बनाया तो था अंग्रेजों के दबदबे के लिए, लेकिन आजाद भारत ने इसे अपनी शक्ति का प्रतीक बना लिया। यहाँ के भारी दरवाजे और ऊंचे गुंबद बताते थे कि यहाँ से देश चलता है। लेकिन समय के साथ इस 100 साल पुरानी इमारत में कुछ कमियां खलने लगी। संकरे रास्ते, तारों का जाल और बदलती तकनीक के साथ तालमेल बिठाने में आती दिक्कतें। क्या भारत का भविष्य एक औपनिवेशिक ढांचे में ही कैद रहना चाहिए? जवाब था नहीं। यहीं से शुरुआत होती है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना की, और इसी पूरी योजना का हृदय है सेवा तीर्थ। नाम पर गौर कीजिए, सेवा तीर्थ। राज शब्द को हटाकर सेवा को प्राथमिकता दी गई। ये नाम अपने आप में एक संदेश है कि यहाँ बैठने वाला व्यक्ति शासक नहीं, प्रधान सेवक है। सेवा तीर्थ सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि भारत की कार्यशैली में एक क्रांतिकारी बदलाव है, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक ही छत के नीचे होंगे, जिससे फाइलों का मीलों लंबा सफर खत्म होगा और फैसले अब हफ्तों में नहीं, बल्कि सेकंड्स में लिए जाएंगे। यहाँ एक विश्व स्तरीय कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया जाएगा, जहां दुनिया के बड़े नेता अब आएंगे तो उन्हें आधुनिक भारत की भव्यता दिखेगी। वहीं इसका ओपन फ्लोर डिजाइन दफ्तरों की पुरानी बंद दीवारों और बंद सोच को तोड़कर एक ऐसी पारदर्शिता और टीम वर्क को जन्म देता है, जहां संवाद आसान होगा और सरकार सच में जनता के लिए एक खुली किताब की तरह काम करेगी। अब आपके मन में सवाल होगा, तो क्या साउथ ब्लॉक को गिरा दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। भारत अपनी विरासत को मिटाता नहीं, बल्कि उसे संजोता है। साउथ ब्लॉक अब एक भव्य म्यूजियम में तब्दील होगा, जहां आप और हम जाकर देख सकेंगे कि शास्त्री जी ने युद्ध के समय कैसे काम किया, इंदिरा जी के समय की फाइलें कैसी थीं, या अटल जी के समय देश ने क्या दिशा ली। यह म्यूजियम आने वाली पीढ़ी को बताएगा कि शून्य से शिखर तक का सफर हमने कैसे तय किया। सन 1931 की गुलामी की राजधानी से 2026 के आत्मनिर्भर भारत तक की कहानी ये दीवारें खुद सुनाएंगी। साथियों, 13 फरवरी की यह तारीख भारत के आत्मविश्वास की गवाही है। 1931 में हमें एक राजधानी दी गई थी, 2026 में हमने अपनी राजधानी खुद गढ़ी है। साउथ ब्लॉक से सेवा तीर्थ तक का यह सफर औपनिवेशिक मानसिकता के त्याग और एक नए भारत के उदय की कहानी है। यह बदलाव सिर्फ एक ऑफिस शिफ्टिंग नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि भारत अब दुनिया से पीछे नहीं चलता, बल्कि अपनी लकीर खुद खींचता है।
अगर आपको भारत के इस बदलते स्वरूप और इतिहास की ये बारीकियां पसंद आई हो तो इस वीडियो को उन सभी छात्रों के साथ शेयर करें जो कल का भारत बनाने वाले हैं। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए जागरण जोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है मोनाली, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।